बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ कालज्ञो वराहमिहिर, ज्योतिषी वराहमिहिर के बारे में। इस पाठ को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कालज्ञो वराहमिहिर, ज्योतिषी वराहमिहिर के बारे में पढ़ेंगे। अस्ति उज्जैना निकटे कपित कायथा नामक्यो ग्राम, उज्जैन के निकट कपित या कायथा नामक ग्राम है। तत्र आदित्योपासक आदित्यदास नामक कश्चित विप्र प्रतिवसति स्म, तत्र वहाँ पर आदित्योपासक यानी सूर्य देवता के उपासक आदित्यदास नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे हैं। तस्य गृहे वराहमिहिर नाम बालको जायत, उनके गृह में वराहमिहिर नामक का बालक ने जन्म लिया। वराहमिहिर से जन्म 499 नवनत्यधिकचतुश्शतके ख्रीस्ताब्दे संजात, वराहमिहिर का जन्म 499 ख्रीस्ताब्द ईस्वी में हुआ। बालकः वराहमिहिर स्वकीय पित्रा एवं ज्योतिष विद्यायां गच्छत्, बालक वराहमिहिर अपने पिता से ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। ततः सह पाटलिपुत्र नगरम गत्वा प्रसिद्ध खगोलशास्त्र ज्ञात आर्यभट्टात् खगोलशास्त्र अध्ययनम कृतवान्, उसके बाद वह पाटलिपुत्र गए और प्रसिद्ध खगोलशास्त्र के ज्ञाता आर्यभट्ट से खगोलशास्त्र का अध्ययन किया। तदानीम उज्जैनी विद्या प्रमुख केंद्र से, उस समय उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन्यां गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध विज्ञान सांस्कृतिक केंद्राणि संक्षिप्तानि वर्धितानि चासन, उज्जैन गुप्त वंश के संरक्षण में बहुत सी कलाओं का, विज्ञान का, सांस्कृतिक का केंद्र रहा है और सांस्कृतिक केंद्र संरक्षित और विकसित हुए हैं। अत्र नाना दिग्देशव्य विद्वजनां समागम, यहाँ पर अन्य अलग अलग देशों से, अलग अलग दिशाओं से विद्वान आते हैं और उनका सम्मेलन होता है। अतएव वराहमिहिरोऽपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन् नगरं समागतः, और इस कारण वराहमिहिर ने अपना अध्ययन समाप्त करके वह वापस अपने नगर लौट आए। वराहमिहिर वेदज्ञः वैदिज्ञानिकाश्चित्, वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक दोनों थे। सह गतानुगतिकाया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण महत्वम प्रतिपदितवान्, उन्होंने अंधाधुंकरण के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व दिया और प्रतिपादित किया। ग्रह नक्षत्र प्रभाव विश्रितम फलित ज्योतिषम नाम शास्त्र तस्य प्रतिपाद्य विश्ववत, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव को दर्शाने वाला फलित ज्योतिष नाम का शास्त्र उनका प्रिय लेखन का विषय था। तेन कृता काल गणना प्रामाणिक से, उन्होंने काल गणना की प्रामाणिकी की है। भारतीय फलित ज्योतिष प्रथम आचार्य वराहमिहिर अस्ति, भारत में फलित ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या के प्रथम आचार्य वराहमिहिर हैं। न तत्पूर्वं फलित ज्योतिष से शास्त्रे प्राप्यते भारते, उनसे पूर्व फलित ज्योतिष के शास्त्र के भारत में कोई नहीं हुआ था। ईश एव सर्वप्रथम प्रतिद्वान, उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया। यत् चंद्रस्य प्रकाशः स्वीकया नास्ति अपितु स सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशित, उन्होंने ही सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता है अपितु वह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। वराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातक पंचसिद्धिका ग्रंथा विरचिता, वराहमिहिर ने बृहत् संहिता बृहत् जातक पंचसिद्धिका के ग्रंथ की रचना की। तेषु ग्रंथेषु खगोल विद्याया गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति, ये ग्रंथ ही खगोल विद्या, नक्षत्र ग्रह फल बताने वाली विद्या के गूढ़ तत्व प्रतिपादित रहे हैं। अनेन न केवल खगोल तत्त्वानां निरूपणं कृतम् अपितु पृथ्व्या गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षणं सिद्धान्तं, पर्यावरण विज्ञानं, जल विज्ञानं, भूविज्ञानम् अपि विस्तारेण विवेचितम्। उन्होंने न केवल खगोल विद्या का निरूपण किया अपितु उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल होती है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भूविज्ञान के बारे में भी विस्तार से बताया। पादपा वाल्मीकाश्च अधोभूमिक जल स्थिति प्रदर्शन्ति,
पादप और दिमक भूमि से जल की स्थिति ग्रहण कर भूमि में जल की स्थिति को बताते हैं, प्रदर्शित करते इति तस्य कथनम अस्ति। इन्होंने ये कथन दिया है। आधुनिक वैज्ञानिक का अपि तद वल्लभ्यम अन्वेषण होता है। आधुनिक विज्ञान भी इन्हीं के अनुरूप, इन्हीं के अनुसार अपनी खोज करते हैं। नाना देशों परिभ्रमण स्वीकृत ज्ञान दीप्तया दीप्यमान 587 ख्रीष्टाब्दे स दिवंगत। नाना देशों परिभ्रमण, विभिन्न देशों की परिभ्रमण करने वाले स्वकीय अपने ज्ञान से प्रकाशमान दीपक 587 ख्रीष्टाब्दी में दिवंगत मृत्यु को प्राप्त हुए। वरामिर जी की मृत्यु 587 ईस्वी में हुई। स्वीकीय विस्तृत ज्ञान खगोल सदम गहन विषम सरलम प्रस्तुता। इन्होंने अपने ज्ञान से खगोल सदृशम, खगोल जैसे विषय को भी, गहन विषय को भी सरल रूप में प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्यामहारणं तर्तुं तस्य ग्रंथा नौका इव सन्ति। ज्योतिष विद्या का महान तंतु यह ग्रंथ इनका नौका के समान है। ज्योतिष विद्या में ये नौका के समान थे। स महान कालज्ञ, ये महान ज्योतिषी थे। ज्योतिष विद्यायाम तु वरामिर तिमिरनाशक सूर्य व्यस्त। ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में वरामिर सूर्य के समान थे, अंधकार को दूर करने वाले सूर्य के समान थे। धन्यवाद। कालज्ञ शब्दार्थ दे रखे हैं। कालज्ञ ज्योतिषी, महार्णम महासागर को शब्दार्थ दे रखे हैं। कालज्ञ ज्योतिषी, महार्णम महासागर को, तिमिरनाशक अंधकार विनाश, खगोल। फलित ज्योतिषम नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या। अजायत जन्म लिया, गतानुगतिकतया अंधानुकरण, खगोल आकाशमंडल, वल्मीका ने दिमाग। अभ्यास प्रश्न दे रखे। पदेन उत्तरम लिखत। वरामिर जन्म कुत्र भवत। वरामिर का जन्म कहाँ हुआ? कपित कायथा ग्रामे। वरामिरस्य पितु नाम किम? आदित्यदास। वरामिर के पिता का नाम क्या था? आदित्यदास। वरामिर कस्मित ज्योतिषम पठितवान। वरामिर ने कौन सा ज्योतिष पढ़ा? किससे पढ़ा? वरामिर ने ज्योतिष किससे पढ़ा? स्वपितु। वरामिर खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान। वरामिर ने खगोल शास्त्र किससे पढ़ा? आर्यभट्टात्। वरामिर अध्ययनम समाप्य कुत्र गच्छत। वरामिर अपना अध्ययन समाप्त करके कहाँ है? उज्जैनी। एक वाक्यन उत्तरम लिखत। वरामिर जन्म कदा अभवत। वरामिर का जन्म कब हुआ? इसका आंसर दे रखा है कि वरामिर जन्म 499 ख्रीष्टाब्दे संजात। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है वरामिर कदा दिवंगत। तो वरामिर 587 ख्रीष्टाब्दे दिवंगत। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है भारते फलित ज्योतिष से प्रथम आचार्य कह अभवत। भारत में फलित ज्योतिष का प्रथम आचार्य कौन थे? तो वरामिहिर जी। वरामिहिर के ग्रंथा विरचिता। वरामिहिर ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे? तो वरामिहिर बृहत संहिता, बृहत जातक, पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। इसके बाद क्वेश्चन दे रखा पादपा वाल्मीकाश्च किम प्रदर्शयन्ति। पादपा पेड़ पौधे और दिमक क्या प्रदर्शित करते? तो इसका आंसर दे रखा है पादपा वाल्मीकाश अधोभूमिक जल स्थिति। पादप पेड़ पौधे और दिमक जल की अधोभूमिक जल स्थिति, भूमि के जल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखा रखा है उचित शब्देन रिक्त स्थान पूर्यत। वरामिर अध्ययन समाप्यम आगत। वरामिर अध्ययन समाप्त करके कहाँ गए थे? उज्जैन। आर्यभट्ट का थे खगोल शास्त्री। बृहत जातक नाम ग्रंथ विरचित किसका है? वो वरामिर का। कपित ग्राम निकटे स्थित, किसके निकट है? उज्जैन के। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत विवेचित किसने दिया? वरामिर ने। उचित, इसके बाद दे रखा है चौथा क्वेश्चन उचित योजियत, जिसमें पहला दे रखा उज्जैन निकटे क्या है? कपित ग्राम। क्या है? कपित ग्राम। वरामिर का जन्म कब हुआ है? 499 ख्रीष्टाब्दे। आदित्य दास का पुत्र कौन है? वरामिर। अध्ययन समाप्य वरामिर समागत। अध्ययन समाप्त कर वरामिर कहाँ गए थे? उज्जैन आ गए थे। वरामिर की मृत्यु कभी हुई? 587 ख्रीष्टाब्दे।
इसके बाद 5वां क्वेश्चन दे रखा है शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के समक्ष आम लिखना है, अशुद्ध वाक्यों के समक्ष न लिखना है। पंचसिद्धिका तस्य ग्रंथस्य रचिता वरामिरस्ति। पंचसिद्धिका ग्रंथ की रचना किसने की थी? वरामिर ने। आम बृहत जातक ग्रंथ रचिता आर्यभट्ट अस्ति। बृहत जातक ग्रंथ की रचना आर्यभट्ट ने की थी। न आर्यभट्ट खगोल शास्त्री अस्ति। क्या आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे? आकाशमंडल का अध्ययन करने वाले थे। आम वरामिर कर्ता कालगणना प्रामाणिक अस्ति। वरामिर ने कालगणना की प्रामाणिक दी थी। आम वरामिर जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य हुआत। आम इसमें 6ठा क्वेश्चन दे रहा है नामोल्लेख पूर्वक संधि विच्छेद करो। नाम का उल्लेख करते हुए हमें संधि विच्छेद करना है, जिसमें आदित्य पहला दे रखा आदित्य उपासक, तीसरा संधि विग्रह होगा आदित्य धन उपासक। इसमें संधि है गुण स्वर संधि। दूसरा देखा अस्मिन एव, अस्मिन धन एव व्यंजन संधि। समाप्य धनम, समाप्य धन अध्ययनम दीर्घ स्वर संधि। बालको जायत, बालको धन अजायत पूर्ण स्वर संधि। वर्धिताश्च, वर्धिता धन च विसर्ग संधि। खगोल शास्त्र अध्ययनम, खगोल शास्त्र धन अध्ययनम दीर्घ स्वर संधि। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।